नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साहित्यिक निबंध में एक कवि के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं। कवि का नाम है मृत्युंजय नाथ शर्मा। ठीक है दोस्तों, यही कवि परिचय है। ठीक है, मृत्युंजय नाथ शर्मा का पूरा कवि परिचय है, अर्थात उसके जीवन से लेके, शिक्षा से लेके, उपलब्धि से लेके, उसकी काव्य विशेषता, इन सारे का आपको हैंड रिटेन अच्छे तरीके से आधे घंटे के अंदर इस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहीं भी कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि बुक में दोस्तों कहीं कहीं पे मिस प्रिंटिंग है, कहीं जन्म की तारीख में भी कहीं पे कुछ गलत है, और साथ ही साथ जो पुरस्कार वगैरह मिला है उसमें भी कुछ कम दिया हुआ है। तो इस तरह से आप अगर आधा अधूरा पढ़ के जाइएगा तो एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप MSH क्लासेस के साथ अगर जुड़े हैं तो MSH क्लासेस आपकी जिम्मेदारी लेता है कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे सर्कुलेट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज बिना देर किए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। साहित्यिक निबंध में हम लोग सबसे पहला चैप्टर कर चुके हैं, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दूसरा है मृत्युंजय नाथ शर्मा। ठीक है, 3 से 4 दिन के अंदर मैं आप लोगों को सारा कवि परिचय साहित्यिक निबंध पढ़ा चुका हूँगा। उसके बाद हम लोग नाटक पढ़ेंगे और फिर जो लोक कथा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लोक कथा होने के बाद मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को लोकगीत में किसी तरह की परेशानी है तो लोकगीत जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे वही लोकगीत है दोस्तों। सिर्फ आपको सिलेबस में उलझा के रखा गया है, आखिर में पढ़ना वही सब है। ठीक है, मैं उसका एक वीडियो लेक्चर लूँगा जिसमें मैं आप लोगों को उसमें एक्सप्लेन करके बताऊँगा कैसे आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। कवि परिचय। कवि का नाम है मृत्युंजय नाथ शर्मा। इनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहला देखेंगे पॉइंट जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या क्या आता है हम लोग सुबह ही चर्चा कर चुके हैं कि जीवन परिचय में जन्म आएगा, मृत्यु आएगा, माता पिता, बेटा बेटी और पत्नी वगैरह का नाम वगैरह आता है। तो जन्म कब हुआ है तो देखिए बुक में दिया हुआ 31 जुलाई 1922, जो कि 31 जुलाई ना होके कौन सा जुलाई हो जाएगा, 23 जुलाई 1922 हो जाएगा। ये सही है दोस्तों। ठीक है, ये आप अगर बुक में पढ़ रहे हैं तो इसको 31 को 30 कर लीजिएगा, क्योंकि 31 जो है वो गलत है। 30 जुलाई जो इनकी पैदाइश है 30 जुलाई को हुई है। ठीक है, जन्म स्थान के बारे में आपको, तो जन्म स्थान रातू के पास एक गांव है बिजुलिया। ठीक है, जिसे आम बोलचाल में बिजलिया कहते हैं, लेकिन अगर उसको लिखावटी रूप से अगर देखा जाए तो बिजुलिया लिखाता है, लेकिन बोलावटी अगर बोलने की लहजा में अगर हम लोग बात करें तो वो बिजलिया होता है। और ये रातू के पास है, और रातू कहाँ है तो रांची में है। ठीक है, बेटा का नाम क्या है तो बेटा का नाम है रामजीवन शर्मा। पिता का नाम क्या है तो स्वर्गीय रामनाथ मिश्रा नाम है। ठीक है, रामनाथ मिश्रा या शर्मा जो भी आपको मिल जाए उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, माता का नाम स्वर्गीय भगवती देवी। ठीक है, मृत्युंजय नाथ शर्मा की माता की नाम क्या है तो भगवती देवी। पत्नी का नाम नहीं दिया हुआ है। मृत्यु के बारे में कुछ डेट मिला नहीं दोस्तों, नेट में भी नहीं मिला, इसी वजह से मैं आप लोगों को नहीं दे पाया हूँ। फिर भी अगर किसी के पास, किसी दोस्त के पास अगर आपको मृत्यु वगैरह का डेट याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट जो है वह शिक्षा के बारे में है कि इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ से हुई। तो शिक्षा में क्या क्या है, इनके शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, इनके शिक्षा के बारे में किसी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो साक्ष्य मिला है उसके आधार पे इनके शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ बहुत है जिसको हम लोग आगे देख रहे हैं। ये व्याकरण
वेदाचार्य है, अर्थात व्याकरण के आचार्य है। ठीक है, व्याकरण के आचार्य है अर्थात व्याकरण में ये महारथ हासिल किए हुए हैं। ये आचार्य की शिक्षा में टॉप रैंक, ठीक है, प्रथम रैंक पाए थे, जिनके कारण तत्कालीन राज्यपाल कहाँ के, तो बिहार के तत्कालीन, इसको बिहार कर लीजिएगा बीच में, ठीक है, बिहार के तत्कालीन राज्यपाल, ठीक है, बिहार के तत्कालीन राज्यपाल आर दिवाकर द्वारा इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। कब, 1955 में। 1955 में ये जब आयुर्वेद में प्रथम रैंक लाता है, और आयुर्वेद की जो पढ़ाई करते हैं तो वहाँ से क्या लोग बनता है, तो वहाँ से आचार्य बनते हैं। और मृत्युंजय नाथ शर्मा आयुर्वेद की शिक्षा में क्या किए थे, टॉप रैंक लाए थे, जिसके कारण 1955 में इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। किनके द्वारा दिया गया, तो बिहार के तत्कालीन राज्यपाल आर दिवाकर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब इनकी कुछ रचनाएं जो छपी हुई हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। छपी हुई रचनाएं, तीसरा पॉइंट है छपी हुई रचनाएं। पहला रचना है सद्गुरु चरितम, ठीक है, सद्गुरु चरितम। दूसरा सद्गुरु दिव्यस्तव राज, ठीक है, दूसरा रचना है। तीसरा रचना है विश्व साहित्य का सिद्धि सागर, ठीक है, चौथा रचना है विश्व भारतीय, और पांचवा रचना है सीतायन महाकाव्य। सीतायन जो है ये महाकाव्य जो लिखे हैं ये कौन कौन सी भाषा में है, तो हिंदी में है, संस्कृत में है, बंगला में है और नागपुरी में है। एक है गीतायन श्रीमद् भागवत, एक रचना जो है वह क्या है, तो गीतायन श्रीमद् भागवत, हिंदी और नागपुरी में ये क्या है, काव्यानुवाद है, अर्थात ये पहले से लिखा हुआ था, इसका क्या किया गया, अनुवाद किया गया है। किनके द्वारा, मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा। और एक है रचना इनकी जो छपी हुई है शिव पार्वती हास विलास, शिव और पार्वती का जो हास विलास है अर्थात उनके प्रेम की जो लीला है उसके बारे में भी ये अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से क्या किए हैं, रचना किए हैं, और ये रचना इनकी छपी हुई है। अब आइए इनके नहीं छपने वाले रचना के बारे में जानकारी लेते हैं। तो नहीं छपने वाली रचना में क्या है, रामायणी सीतायन का उत्तरखंड, ठीक है, एक तो सीतायन जो है महाकाव्य जो है इनकी रचना जो छप चुकी है, और एक है रामायणी सीतायन। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको घुमा सकता है। देखिए अगला क्या है, सीतायन महाकाव्य ये छपी हुई है, और रामायणी सीतायन उत्तरखंड जो है ये नहीं छपा है, ठीक है। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए इनको क्या क्या उपलब्धियां मिली है, उपलब्धियां के बारे में हम लोग देखते हैं। उपलब्धियां, ठीक है, तो उपलब्धियां में क्या क्या है, तो इनके साहित्य के प्रति लगाव, साहित्य के प्रति क्या है, लगाव है, और इनके काम को देखते हुए इन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये आयुर्वेद की शिक्षा लिए थे, और आयुर्वेद की शिक्षा से ही पता चल रहा है कि ये साहित्य के प्रति कितने लगाव रखते थे, और इनके कामों को देखते हुए इन्हें क्या किया गया, आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनको नागपुरी कवि रत्न, ठीक है, मृत्युंजय नाथ शर्मा को कवि रत्न की उपाधि कब दिया गया, तो 2000 ईस्वी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट है, इनको महाकवि रत्न का भी सम्मान 2009 में मिला। महाकवि रत्न, ठीक है, एक कवि रत्न का सम्मान कब मिला, तो 2000 ईस्वी में, याद रखना है। महाकवि रत्न का सम्मान भी मिला, वो कब मिला, तो 2009 में मिला। नेक्स्ट इसको क्या उपहार मिलता है, क्या सम्मान मिलता है, तो महाकवि जयनाथ सम्मान। महाकवि जयनाथ सम्मान इनको कब मिलता है, तो 2008 में मिलता है। इन्हें संस्कृति विहार द्वारा कवि रत्न की उपाधि मिली, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा,
कवि रत्न की उपाधि इसे किसके द्वारा, नागपुरी कवि रत्न 2000 ईस्वी में मिला है। और सिर्फ कवि रत्न की उपाधि किनके द्वारा मिला है, तो संस्कृति विहार के द्वारा मिला है। कब मिला है इसका डेट नहीं पता है, अगर किन्हीं को पता हो तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आर दिवाकर द्वारा, आर दिवाकर कौन थे, राज्यपाल थे बिहार के। दिवाकर द्वारा 1955 ईस्वी में इन्हें क्या मिला, स्वर्ण पदक मिला था। 1985 में राज्यपाल, देखिए एक और राज्यपाल AR किदवई, पहला राज्यपाल हम लोग क्या देख लिए, आर दिवाकर, और दूसरा राज्यपाल क्या देख रहे हैं, AR किदवई द्वारा चादर और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ठीक है, प्रशस्ति पत्र जो है और चादर किनको प्रदान किया गया, मृत्युंजय नाथ शर्मा को प्रदान किया गया। ये हाई स्कूल में, नेक्स्ट पॉइंट है, ये हाई स्कूल में संस्कृत के शिक्षक रहते हुए नागपुरी भाषा साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। ठीक है, अब देखिए ये पढ़ाते क्या, कौन सा सब्जेक्ट थे, संस्कृत पढ़ाते थे। संस्कृत पढ़ाने के बावजूद भी ये नागपुरी भाषा और साहित्य के विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसीलिए हम लोग जब नागपुरी साहित्य पढ़ते हैं तो इनके बारे में भी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये नागपुरी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चलिए इनकी काव्यगत विशेषता क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। इनके काव्य में बहुमुखी भाषाओं, ठीक है, बहुमुखी भाषाओं कहने का अर्थ क्या हुआ कि बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण हम लोग को देखने को मिलता है इनकी बुक में, इनकी रचनाओं में बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन सा भाषा है, तो हिंदी देखने को मिलेगा, नागपुरी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको बांग्ला का भी रूप देखने को मिलेगा, बांग्ला शब्द भी, और साथ ही साथ संस्कृत में भी मिलेगा। इस तरह से ये 4 भाषाओं में महारत हासिल किए हुए थे और चारों भाषाओं में इन्हें क्या मिला हुआ था, ख्याति प्राप्त था। साथ ही साथ इन सभी में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से सुंदर तरीके से रचना कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, इनकी एक रचना वाल्मीकि आश्रम जो झूमर राग में है। ठीक है, वाल्मीकि आश्रम इनकी एक रचना है जो कौन सी राग पे दिया हुआ है, तो झूमर राग पे दिया हुआ है। इसमें तपोवन का सुंदर बखान किया गया है। तपोवन अगर आप लोग रांची से है तो रांची में बताइएगा कि तपोवन जो मंदिर है वो कहाँ पे है। तो तपोवन का बहुत ही सुंदर रूप ढंग से इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है इस वाल्मीकि आश्रम में। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इस तरह से इनकी क्या हुई, पूरा जीवन परिचय देख लिए, मतलब इसके बारे में पूरा हम लोग परिचय देख चुके। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कब होलक। हम लोग देखिए 31 जुलाई 1922 दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 30 जुलाई 1922 ये सही आंसर होगा, याद रखिएगा 30 जुलाई 1922। 1922 में भारतीय इतिहास में कौन सा आंदोलन होता है, इसकी आप लोग अगर जीएस पेपर पढ़े हैं तो कौन सी आंदोलन होती है दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंदोलन का नाम बताइएगा। मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कौन ठाव में हो रहे, तो किस ठाव में होता है, तो बिजुलिया में। ठीक है, रातू के पास ही बिजुलिया एक जगह है, वहीं पे होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, मृत्युंजय नाथ शर्मा का बाप का नाम बताओ। बाप का नाम क्या रहता है, तो बाप का नाम दोस्तों स्वर्गीय रामनाथ मिश्रा रहता है। ठीक है, रामनाथ मिश्रा। चौथा नंबर देखते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा कर आयो कर नाव का है। आयो का नाम अर्थात माँ का नाम, तो आयो का क्या नाम था दोस्तों, तो स्वर्गीय भगवती देवी। ठीक है, भगवती देवी मृत्युंजय नाथ शर्मा की माँ की नाम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, मृत्युंजय नाथ शर्मा कर बेटा का नाम आहे। बेटा का नाम आहे मतलब बेटा का नाम क्या है,
तो राम जीवन शर्मा इनके बेटा का नाम था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, हेठे देवल कवि में से कौन व्याकरण वेदाचार्य आहे। तो कौन व्याकरण वेदाचार्य है, तो हम लोग मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में जान रहे हैं कि ये व्याकरण वेदाचार्य हैं। 7 नंबर देखते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा कौन वर्ण कर शिक्षा में प्रथम स्थान पावेला। तो कौन वर्ण के शिक्षा में, तो आयुर्वेद की शिक्षा में प्रथम स्थान पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर, मृत्युंजय नाथ शर्मा के कहाँ का राज्यपाल स्वर्ण पदक देवेला। तो कहाँ का राज्यपाल दोस्तों, तो बिहार का राज्यपाल। नेक्स्ट 9 नंबर हम लोग देखते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा कितना बछर में आयुर्वेद का शिक्षा पास करेला। तो कितना वर्ष में, तो 1955 के दशक में 55 में इन्होंने क्या करता है, आयुर्वेद की शिक्षा पास करती है और 55 में ही इन्हें क्या मिलता है, स्वर्ण पदक मिलता है। किनके द्वारा मिलता है, तो आर दिवाकर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर, मृत्युंजय नाथ शर्मा के जे राज्यपाल स्वर्ण पदक देवेला उनका नाम बताओ। तो उनका नाम देखिए आगे ही चर्चा कर चुके, क्या है, आर दिवाकर। आर दिवाकर के द्वारा इन्हें क्या मिलता है, स्वर्ण पदक मिलता है। 11 नंबर देखते हैं, सीतायन महाकाव्य कौन भाषा में छपलक। देखिए सीतायन महाकाव्य ये छपा हुआ रचना है, तो कौन भाषा में, संस्कृत में, बंगला में, नागपुरी में, ठीक है, सभी में ये छपता है। चलिए 12 नंबर देखते हैं, गीतायन श्रीमद् भागवत कौन भाषा में काव्य अनुवाद करल जाए है। तो किसमें किया गया है दोस्तों, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हिंदी में किया गया है और साथ ही साथ नागपुरी में भी किया गया है। तो हिंदी और नागपुरी दोनों में किया गया है, याद रखिएगा। तो इस तरह से ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं, विश्व साहित्य कर सिद्धि सागर केकर रचना है। तो सिद्धि सागर किसकी रचना है, तो हम लोग देखते हैं मृत्युंजय नाथ शर्मा की ये रचना है। 14 नंबर हम लोग देखते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा कर कौन रचना वे छपल आए। कौन सी ऐसी रचना है जो कि छप नहीं सका। तो कौन सी ऐसी रचना है दोस्तों, तो रामायणी सीतायन, याद रखिएगा, रामायणी सीतायन जो खंड काव्य है ये नहीं छपा है। चलिए 15 नंबर देखते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा के साहित्य कर प्रति लगाव और उनकर काम के देख के कौन उपाधि देल गेल। तो साहित्य के प्रति उनके लगाव और उनके कामों को देखते हुए कौन सा उपाधि मिलता है, आचार्य की उपाधि मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर, मृत्युंजय नाथ शर्मा के कवि रत्न कर उपाधि कौन बछर में मिलक रहे। तो कवि रत्न की उपाधि कब मिलता है, तो 2000 में मिलता है कवि रत्न की उपाधि। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1 मिनट दोस्तों, कवि रत्न सिर्फ पूछा है, नागपुरी कवि नहीं पूछा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे नागपुरी कवि रत्न कर लीजिएगा। ठीक है, नागपुरी कवि रत्न कर उपाधि कौन बछर में मिलक, तब यहाँ पे हो जाएगा 2000 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा के संस्कृति विहार दन से कौन उपाधि देल गेल। तो संस्कृति विहार की ओर से कौन सी उपाधि मिलती है, तो कौन सी मिलती है दोस्तों, संस्कृति विहार की ओर से कौन सी उपाधि दी गई है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पे कवि रत्न की उपाधि मिली है। ठीक है, कवि रत्न की उपाधि मिली है किसके तरफ से, संस्कृति विहार की तरफ से। चलिए 18 नंबर देखते हैं, मृत्युंजय नाथ के 2009 ईस्वी में कौन सम्मान मिलक रहे। तो 2009 ईस्वी में कौन सा सम्मान मिलता है, तो 2009 ईस्वी में इनको क्या सम्मान मिलता है, सॉरी दोस्तों, तो 2009 ईस्वी में इन्हें महाकवि रत्न का सम्मान दिया जाता है। 19 नंबर देखते हैं। ठीक है, मृत्युंजय नाथ शर्मा के
महाकवि जयनाथ सम्मान कब मिलक रहे। देखिए महाकवि जयनाथ सम्मान कब मिलता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो महाकवि जयनाथ सम्मान इनको कब मिलता है, तो 2008 में मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर के 1985 ईस्वी में राज्यपाल किदवई द्वारा चादर और प्रशस्ति पत्र मिलक रहे। तो किनको चादर और प्रशस्ति पत्र मिलता है, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा को, ठीक है, मृत्युंजय नाथ शर्मा को। 21 नंबर हम लोग देखते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा हाई स्कूल में कौन विषय का शिक्षक रहेला। तो हाई स्कूल में कौन सा शिक्षक ये रहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का, तो संस्कृत का शिक्षक रहते हैं, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा संस्कृत का शिक्षक रहते कौन भाषा का विकास में योगदान देवेला। तो किस भाषा के विकास में योगदान देते हैं, तो नागपुरी भाषा के विकास में योगदान देते हैं। चलिए 23 नंबर देखते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा के रचना मन में कौन भाषा का मिश्रण मिलेला। कौन भाषा का मिश्रण मिलता है, बांग्ला, संस्कृत, हिंदी या सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर, हेठे देवल में से कौन मृत्युंजय नाथ शर्मा का रचना नी लागे। मृत्युंजय नाथ शर्मा का रचना नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है मृत्युंजय नाथ शर्मा की रचना, देखिए मृत्युंजय नाथ शर्मा की रचना नहीं है, सद्गुरु चरितम है, विश्व भारतीय है, गीतायन है, रास लीला कोई रचना है ही नहीं दोस्तों इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 4 हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 25 नंबर देखते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा का रचना वाल्मीकि आश्रम कौन राग में देवल आए है। तो किस राग में दिया हुआ है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। पहला झूमर, दूसरा डमकच, तीसरा फगुआ और चौथा उदासी। कौन सा राग में दिया गया है वाल्मीकि आश्रम, कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो आप लोग एकदम सटीक आंसर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग में से किन्हीं को भी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग 9097285877 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया गया दोस्तों, एक बार आप PDF पढ़ लीजिए, फिर आप लोग देखिएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में हम बाकियों से लीड में रहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।